आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMAED में नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे यात्रा भत्ता TA के बारे में। कार्य प्रभारित कर्मचारी को विभाग के नियमित स्टॉक की भांति कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है। सरकारी कार्य हेतु कार्य करने पर कर्मचारी को खंड अधिकारी की स्वीकृति पर यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय ही देय है। इसके लिए कोई बिल नहीं बनाया जाता और भुगतान हस्त रसीद हैंड रिसिप्ट फॉर्म 28 पर किया जाता है। प्रपत्र के पीछे यात्रा संबंधी विवरण तथा खर्च का ब्यौरा लिख दिया जाता है। यह परिव्यय जिस कार्य को कर्मचारी प्रभारित है उस खाते में डाल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में नए शासनादेश अनुसार कार्य प्रभारित स्थापना को भी यात्रा करने पर अन्य कर्मचारियों की भांति अब यात्रा भत्ता अनुमान्य हो गया है। लीव अवकाश कैसे, मतलब उन्हें अवकाश दिया जाता है। तो लीव के बारे में अगर हम जानें तो लीव का मतलब हो गया अवकाश, छुट्टी। ठीक, तो छुट्टी कैसे दी जाती है, छुट्टी के बारे में हम जानेंगे। कार्य प्रभारित कर्मचारी को कोई अर्जित अवकाश देय नहीं है। खंड अधिकारी की इच्छा पर उसे रविवार तथा अन्य राजपत्रित छुट्टियां भोगने की मंजूरी दी जा सकती है। आकस्मिक अवकाश भी अधिशासी अभियंता द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। समयोत्तर कार्य भत्ता, ओवरटाइम अलाउंस। कार्य प्रभारित कर्मचारी सामान्यतः समयोत्तर कार्य भत्ता पाने के अधिकारी नहीं होते, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसके कुल वेतन का 50% तक समयोत्तर कार्य भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अधिशासी अभियंता यह स्वीकृति देने में सक्षम है। अन्य सुविधाएं, इन कर्मचारियों का कोई पेंशन, आवासीय सुविधा, बोनस, अग्रिम धन, चिकित्सा सुविधा इत्यादि देय नहीं है। समय पर भुगतान न हुई राशि, अनपेड वेजेस। कार्य प्रभारित कर्मचारी को भुगतान न हुई धनराशि बाद में मांगने पर हस्त रसीद बनाकर दे दी जाती है। इस भुगतान का अंदराज एक रजिस्टर पर भी किया जाता है। विरह सेवा का सामान्यतः कार्य विशेष के पूर्ण होने की निर्धारित अवधि तक इनका सेवा काल माना जाता है, परंतु कार्य तथा व्यवहार संतोषजनक न होने पर अथवा विभाग के हित में ये कर्मचारी किसी भी समय सेवा मुक्त किए जा सकते हैं, परंतु 1 माह का नोटिस देना ठीक रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो राजकीय पॉलिटेक्निक गुरु घंटाला नगर में निर्माणाधीन डिस्पेंसरी पर नियुक्त किए गए कार्य प्रभारित स्थापना का सितंबर माह का वेतन बिल तैयार करें। कर्मचारियों की सूची निम्न है और इनकी 3 महीने तक की नियुक्ति की अस्वीकृति अधिशासी अभियंता अस्थायी निर्माण खंड के पत्र 6135/WC दिनांक 25/8/1986 द्वारा प्राप्त हो गई है। देखो, उन्होंने एक चार्ट बनाया है, इसमें सब कुछ समझाया हुआ है। प्राप्तकर्ता की तिथि, हस्ताक्षर, भुगतान करने वाले अधिकारी की तिथि। ठीक है, तो कैसे कैसे भुगतान करते हैं इन्होंने, देखो डेली बेसिस पे पे बिल फॉर द WC इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दरिया प्रसाद पुत्र श्री बद्री वर्कर मिस्त्री 475 रुपये प्रति माह। होशियार पुत्र श्री कबूतर चौकीदार 350 रुपये प्रति माह। अभर्यवंता ने अगले माह की 10 तारीख को भुगतान किया। अन्य डेटा जो आवश्यक हो स्वयं मान लें। फिर है हमारा ठेकेदार तथा सप्लायरों को भुगतान, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स। जनरल ठेकेदारों तथा सप्लायरों को कार्य अथवा सामान सप्लाई की पूर्ति पर भुगतान देय होता है। सभी सप्लायर सामान की आपूर्ति के बाद अपना बिल प्रस्तुत करते हैं और ठेकेदारों से भी उनके द्वारा संपन्न किए गए कार्य का बिल मांगा, परंतु अधिकतर ठेकेदार विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न बिल
प्रपत्रों को भरने की परेशानी से बचने के लिए बिल बनाने का काम विभाग पर छोड़ देते हैं, अतः ठेकेदारों के बिल विभाग ही बनाना है। सार्वजनिक निर्माण विभागों में कार्य अथवा सप्लाई संबंधी कोई भी भुगतान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका विवरण पैमाइश माप पुस्तिका में चढ़ नहीं जाती। माप पुस्तिका एमबी का विस्तृत वर्णन। बड़े कार्यों के लिए लाखों रुपए की चालू पूंजी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता रहती है। कोई भी साधारण ठेकेदार निर्धारित धरोहर राशि विभाग में जमा करने के बाद इतना अधिक धन लेकर ठेकेदारी नहीं करता कि कुल कार्य की पूर्ति तथा भुगतान की प्रतीक्षा करे। ठेकेदार को खुले बाजार से निर्माण सामग्री क्रय करने पर तथा श्रमिकों को इनकी मजदूरी पर निर्धारित अंतराल पर भुगतान करने पर व्यय करना पड़ता है। फिर जब निर्माण कार्य संतोषजनक हो ही रहा है तो ठेकेदार की देय राशि को लंबे समय तक रोके रखना, ठेकेदार के प्रति कठोरता अतः ठेकेदार की आर्थिक परेशानी कम करने के लिए बड़े तथा लंबी अवधि तक चलने वाले कार्यों के दौरान पूर्ण किए गए कार्यश का भुगतान मध्यवर्ती भुगतान करने की प्रणाली, ठेकेदार की शर्तों निर्धारित अवधि पर मध्यवर्ती या चालू भुगतान का भी उल्लेख करता है। फिर है मेजरमेंट बुक पैमाइश। पैमाइश तथा माप पुस्तिका एमबी क्या होती है? सार्वजनिक निर्माण विभागों में सभी नए एवं मरम्मत के कार्यों का जिनकी पैमाइश हो सकती है, चाहे वे ठेकेदार द्वारा किए गए हों अथवा विभाग ने दैनिक श्रमिक रखकर संपन्न कराए हों, की पैमाइश लेकर ही भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रकार सभी सामान की सप्लाई का भी नापतोल करने के पश्चात ही भुगतान किया जा सकता है। इस नियम का अनुपालन अधिक आवश्यक है। सभी पैमाइश का अभिलेख एक साजिल पंजी में है, जिसे माप पुस्तिका एमबी कहते हैं, रखा जाता है। फिर है माप पुस्तिका एमबी। कार्य तथा सप्लाई से संबंधित सभी माप पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं। यह विभाग का एक अति आवश्यक तथा मूल अभिलेख है, जिसकी शुद्धता तथा सत्यता की पूर्ण जिम्मेदारी इसमें माप दर्ज करने वाले अधिकारी की होती है तथा इसमें सभी अंदराज बड़ी सावधानीपूर्वक करने चाहिए। भुगतान संबंधी किसी विवाद के समय माप पुस्तिका को प्रमाण के रूप में न्यायालय में पेश किया जा सकता है। माप पुस्तिका में अपर अभियंता, सहायक अभियंता तथा अधिशासी अभियंता सभी अधिकारी प्रविष्टियां करने के लिए अधिकृत हैं। माप पुस्तिका में अपर अभियंता से निम्न पद का कर्मचारी पैमाइश दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं है। व्यवहार में अवर अभियंता की माप पुस्तिका पर ही भुगतान होता है। इससे उच्च अधिकारी की माप पुस्तकें केवल जांच कार्य के लिए ही नियत होती हैं। 50 रुपये से कम भुगतान वाले कार्य या सप्लाई को माप पुस्तिका में दर्ज करना आवश्यक नहीं है। ऐसे व्यय संस्थापन, आकस्मिक व्यय, इस्टेब्लिशमेंट कॉन्टीजेंसी या टीएनपी मरम्मत शीर्षक में डाल दिए जाते हैं और विभाग के वाहनों, जीप, कार, ट्रक आदि के पेट्रोल डीजल के भुगतानों का लॉगबुक में दर्ज किया जाता है। और माप पुस्तिका सार्वजनिक कार्यलेखा PWA फॉर्म 23 पर छापी जाती है और यह प्रपत्र पृष्ठ 351 पर दिया गया है और लॉग प्रपत्र 260 पर दिया गया है। फिर है माप पुस्तिका भरने तथा रखरखाव संबंधी निर्देश। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एंड अपकीप ऑफ मेजरमेंट बुक। पैमाइश लेने तथा इन्हें माप पुस्तिका में दर्ज करने संबंधी निर्देश निम्नलिखित हैं। जैसे एमबी माप पुस्तिका। माप पुस्तिका का प्रपत्र 5 कॉलम छपे रहते हैं। मत संख्या, कार्य का विवरण, संख्या, पैमाइश, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई, परिमाण। प्रत्येक माप पुस्तिका में 100 पृष्ठ होते हैं।
जिन पर मशीनी क्रम संख्या पड़ी रहती है और यह पुख्ता जल्द में सिली रहती है। माप पुस्तिका के आवरण के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र अंकित किया जाता है। इस माप पुस्तिका में 100 पृष्ठ अथवा जितने वास्तव में हों जो मैंने स्वयं गिन लिए हैं। इस प्रमाण पत्र पर अधिकारी अपने हस्ताक्षर भी करेगा। सभी माप पुस्तिकाओं को अलग अलग क्रम संख्या दी जाती है। सामान्य माप पुस्तिका तथा जांच माप पुस्तिका को विभिन्न प्रकार से सांख्यिकीकरण किया जाता है। सभी प्रयोग में लाई जा रही तथा भरी जा चुकी माप पुस्तिकाओं का रिकॉर्ड खंड कार्यालय में एक रजिस्टर में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माप पुस्तिका के निर्गत आगात पर डाक रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं। अप्रयुक्त माप पुस्तिका को चाहे वह पूर्ण रूप से भरी ना गई हो, खंड कार्यालय में वापस मंगवा लिया जाता है। माप पुस्तिका सदा सुरक्षित स्थान पर ताला चाबी लगाकर रखनी चाहिए। गुम हो जाने, चोरी चले जाने पर इसकी सूचना उच्च अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए तथा निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR लिखा देनी चाहिए। यदि 6 माह तक माप पुस्तिका का पता नहीं लग पाता तो इसे बट्टे खाते में डालने के लिए मुख्य अभियंता को रिपोर्ट भेजी जाती है और मूल अभिलेख होने के कारण माप पुस्तिका की नकल नहीं रखी जा सकती। यह एक नियम विरुद्ध है। पैमाइश लेना, टेकिंग मेजरमेंट। माप लेने वाले अधिकारी को माप लेने संबंधी सभी जानकारी होनी चाहिए। माप की शुद्धता का मापदंड, छूट, समंजन निर्धारण के बारे में विभागीय हस्त पुस्तिका में दर्ज निर्देशों का पालन आवश्यक है। बढ़ा चढ़ाकर की गई अथवा बोगस पैमाइश की जिम्मेदारी पैमाइशकर्ता की होती है। पैमाइश लेने की तिथि तथा समय संबंधी ठेकेदार को पूर्व सूचना दी जाती है और यह अच्छा रहता है यदि पैमाइश ठेकेदार के सामने ली जाए और पैमाइश के नीचे ठेकेदार के उसकी स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर प्राप्त कर लेने चाहिए। पैमाइश करते समय ठेकेदार के हाथ में कभी भी फीता नहीं देना चाहिए। यह कार्य अभियंता अपने किसी विश्वास पात्र मेट से ले सकता है। यदि सूचना मिलने पर भी ठेकेदार समय पर उपस्थित नहीं होता तो पैमाइश का कार्य स्थगित नहीं करना चाहिए। बड़े कार्यों के लिए अलग से माप पुस्तिका निर्धारित कर देनी चाहिए। विभागीय श्रमिकों द्वारा तथा ठेकेदार द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के लिए अलग अलग माप पुस्तिकाएं रखनी चाहिए। फिर है प्रविष्टियां करना, यानी कि रिकॉर्डिंग मेजरमेंट। निर्माण कार्य तथा सप्लाई के सभी भुगतान माप पुस्तिका में दर्ज पैमाइश पर आधारित होते हैं। जिस अधिकारी के नाम माप पुस्तिका जारी की गई है वही व्यक्ति उसमें विस्तृत मापों की प्रविष्टियां कर सकता है। माप पुस्तिका में अवर अभियंता से निम्न पद का कर्मचारी पैमाइश दर्ज नहीं कर सकता। माप पुस्तिका में सभी माप यथासंभव साफ चमकीली स्याही में दर्ज करनी चाहिए। यह काली पेंसिल में भी लिखी जा सकती हैं, परंतु इनके ऊपर बाद में स्याही नहीं फेरनी चाहिए। परिमाण क्वांटिटीज़ वाले स्तंभ की प्रविष्टियां आवश्यक रूप से स्याही में लिखनी चाहिए। ठीक है, फिर है माप पुस्तिका के पृष्ठों में पर मशीनी क्रम संख्या छपी रहती है। सभी प्रविष्टियां लगातार की जाती हैं। कोई लाइन अथवा पृष्ठ खाली छोड़ना अनियमितता समझी जाती है। माप पुस्तिका का कोई पृष्ठ फाड़ना एवं गंभीर विषय है। यदि कोई पृष्ठ भूल से खाली छूट जाता है अथवा गलत लिखा जाता है तो उस पर आड़ी लाइन खींचकर तथा उस पर निरस्त कैंसिल लिखकर दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर कर लेने चाहिए। पैमाइश माप पुस्तिका में सीधे दर्ज की जाती है।
रफ रिकॉर्ड अथवा अन्य पत्र से नकल करके अंतराज करना आपत्तिजनक है। प्रत्येक पैमाइश का सेट दर्ज करने से पहले कार्य संबंधी निम्नलिखित विवरण देना आवश्यक है। निर्माण कार्य के लिए कार्य का पूरा नाम, एस्टीमेट के अनुसार कार्यस्थल का नाम, ठेकेदार का नाम, अनुबंध संख्या तथा दिनांक, कार्य शुरू करने की तिथि, कार्य समाप्ति की तिथि यदि पूर्ण हो चुका है, पैमाइश की तिथि, पैमाइश लेने वाले अभियंता का नाम, पिछली पैमाइश का संदर्भ, पिछली प्रविष्टियाँ का संदर्भ देना अति आवश्यक है, जिससे पुराने कार्य को घटाने के बाद बिल बनाया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान हो सकता है। सामान सप्लाई के लिए संभरणकर्ता सप्लायर का नाम, सप्लाई आदेश संख्या तथा दिनांक, सप्लाई का उद्देश्य, स्टॉक, सीधे कार्य को प्रभावित इत्यादि, सप्लाई शुरू करने की तिथि, सप्लाई पूर्ण करने की तिथि, पैमाइश की तिथि। पैमाइश दर्ज करने के पश्चात प्रविष्टियाँ करने वाला अधिकारी नीचे दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करता है और जो मौके पर वास्तव में कार्य हुआ है वही मामले में अंकित करना चाहिए। यदि एस्टीमेट में ईंट चिनाई 1:5 दी गई है और मौके पर 1:6 हुई है तो माप पुस्तिका में 1:6 ही लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है इसी में 19 पॉइंट है। पैमाइश दर्ज करने के बाद इसके नीचे परिमाण की सारणी, ठीक है, तथा बिल बनाया जाता है। सामान्यतः बिल में रेट सहायक अभियंता द्वारा भरे जाते हैं। प्रत्येक माप पुस्तिका के शुरू में एक क्रम सूची इंडेक्स बनानी चाहिए तथा इसे अवधि अप टू डेट रखना चाहिए ताकि ठेकेदार तथा उसके कार्य की पैमाइश ढूंढने में दिक्कत ना हो। यदि माप पुस्तिका की प्रविष्टियों में गलती होने पर कोई काट संशोधन करना आवश्यक हो जाए तो अधिकारी द्वारा उस पर दिनांक सहित अपने लघु हस्ताक्षर करने जरूरी हैं और कोई अशुद्धि हो जाए तो इसे मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिल बन जाने तथा भुगतान हो चुकने के बाद संबंधित प्रविष्टियों को आड़ी लाल स्याही से क्रॉस कर दी जाती है ताकि गलती अथवा जानबूझकर इस पर पुनः भुगतान ना हो जाए। नेक्स्ट है माप पुस्तिका में पाई जाने वाली समान अनियमितताएं, कॉमन इनरेगुलरिटीज फाउंड इन मेजरमेंट बुक। माप पुस्तिका क्योंकि विभाग के कार्यों तथा सप्लाई संबंधी एक मूल अथवा प्रामाणिक अभिलेख है, अतः इसकी शुद्धता एवं सत्यता बनाए रखना अति आवश्यक है। प्रविष्टियों की जांच पर कहीं भी ऐसा भान नहीं होना चाहिए कि जानबूझकर अथवा बदनीयत से कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। माप पुस्तिका में पाई जाने वाली अन्य सामान्य अनियमितताएं निम्नलिखित हैं। पहला है पैमाइशकर्ता का मौके पर जाना। पैमाइश करने वाले व्यक्ति का उस दिन भौतिक रूप में कार्यस्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है। पैमाइश की तिथि में भौतिक रूप में कार्यस्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है। अवर अभियंता का मौके पर मौजूद न होकर उपखंड अधिकारी के कार्यालय में अथवा अन्य किसी स्थान पर होना जिसके लिए उसे यात्रा भत्ता भी प्राप्त हो। राइट, एक ऐसी अनियमितता है जिसकी पुष्टि एवं स्वयं अवर अभियंता भी कर रहा है। पैमाइश के दिन अवर अभियंता का स्वयं मौके पर होना लाजमी है, जिसकी पुष्टि उसकी यात्रा भत्ता बिल तथा डायरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर है माप पुस्तिका पास में ना हो। अब क्या होता है, माप पुस्तिका का पैमाइश की तिथि में अवर अभियंता के कब्जे में होना ज़रूरी है। ठीक है, माप पुस्तिका की जांच के लिए बिल के साथ 3 दिन अवर अभियंता के पास ना होकर
किसी अन्य कार्यालय में पड़ी है। बिल के साथ उपखंड खंड कार्यालय में भेजी जाती है। यदि डाक रजिस्टर के अनुसार माप पुस्तिका उस दिन अपर अभियंता के पास ना होकर किसी अन्य कार्यालय में पड़ी है तो स्पष्ट है कि पैमाइश किसी अन्य कागज़ से नकल की गई है जो नियम विरुद्ध है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।